आज हम पिछले सेशन को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 2 व 3 के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान लॉन्च होने वाला 10 मिनट में 30 सेकेंड। देखिए और सुनिए इस रिवर्स काउंटडाउन को। 140 करोड़ भारतवासियों का दिल गर्व से ऊंचा हो गया है। भारत के वैज्ञानिकों की ताकत जिसने हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। भाई साहब देखिए इस उत्साह को। एक समय था जब हमें हमारा रॉकेट साइकिल बैलगाड़ी से ले जाना पड़ता, अपने सैटेलाइट के लिए भारी कीमत देकर अंतरिक्ष में छोड़ने पड़ते। विदेशी देश अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने से मना कर देते थे। तब से लेकर अभी तक भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद भारत के इसरो ने कई कारनामे किए हैं। मंगलयान 133 सैटेलाइट अलग अलग देशों के अलग अलग कक्षा ऑर्बिट में एक साथ छोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसरो के कारनामे गिनते रह जाएंगे। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3। हालांकि चंद्रयान 2 में रह गए अधूरे कार्य को पूर्ण करेगा। अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर यानी ल्यूनर पर सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है तो ऐसा करके भारत उन 3 महाशक्तियों में शामिल होकर चौथा देश बन जाएगा जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत की लैंडिंग थोड़ी स्पेशल है क्योंकि बाकी तीनों देशों ने अपना मिशन चंद्रमा के नॉर्थ पोल प्रकाशमय जगह पर उतारा है, लेकिन भारत ने अपना मिशन दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल चुना है जहां अंधेरा है। चंद्रयान 2 को भारत ने दिनांक 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया, जो कि 20 जुलाई 2019 को चंद्रमा की ऑर्बिट कक्षा में पहुंचा। ऑर्बिटर से लैंडर अलग होकर 6 सितंबर 2019 सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर चांद की सतह पर अपनी कक्षा धीरे धीरे कम करते हुए लैंड करने का प्रयास किया, किंतु अचानक से लैंडर का संपर्क टूट गया जिससे लैंडर अपनी गति थ्रस्टर की मदद से कम नहीं कर पाया और क्रैश लैंडिंग हो गई। लेकिन ऑर्बिटर दिए गए टास्क को वह अभी भी कर रहा है। ऑर्बिटर को 1 ईयर के लिए प्लान किया था किंतु एस्टिमेटेड 7 ईयर तक कार्य करेगा लैंडर विक्रम। रोवर प्रज्ञान की क्रैश लैंडिंग हो गई। इससे इसरो में वैज्ञानिकों की आंखें नम हो गई, किंतु इसरो ने हार नहीं मानी। सभी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के लिए चंद्रयान मिशन 3 की घोषणा कर दी। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने को चैलेंज मानकर मेहनत की, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर लैंड करना एक मुश्किल टास्क है। चंद्रमा का वातावरण सघन नहीं है क्योंकि इसका ग्रेविटेशन फोर्स जी का मान कम है अन्य ग्रहों की तुलना में, इसलिए गति कम करने के लिए प्रोपल्शन फ्यूल का इस्तेमाल करके ही कम करना होता है। चंद्रयान 2 व चंद्रयान 3 दोनों काफी हद तक सिमिलर है। एक दृष्टि चंद्रयान 2 पर 3 कंपोनेंट थे: ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। ऑर्बिटर पर 8 एक्सपेरिमेंटल ऑन बोर्ड थे। ऑर्बिटर का वेट 2379 केजी 1 ईयर के लिए प्लान किया था, किंतु एस्टिमेटेड 7 ईयर तक कार्य करेगा। ऑर्बिटर ने अपना काम पूरा कर दिया है और कर रहा है। लैंडर पर 4 एक्सपेरिमेंटल ऑन बोर्ड थे। लैंडर का वेट 1471 किलोग्राम इंक्लूडिंग रोवर। लैंडर का एक्सपेरिमेंट लाइफ 1 यूनर डे मतलब 14 दिन। पृथ्वी के लैंडर के पास 5 थ्रस्टर थे। उतरने के लिए सही जगह पूर्व में निर्धारित जगह के आसपास सिलेक्ट करके उतरना था। उसके बाद रोवर अंदर से निकलता। रोवर के ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट ऑन बोर्ड थे। वेट 27 किलोग्राम था। 500 मीटर तक ट्रेवल करने के लिए डिजाइन था। रोवर का एक्सपेरिमेंट लाइफ 1 यूनर डे मतलब 14 दिन। पृथ्वी के लैंडर का संपर्क स्टेशन से टूट गया। लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान की क्रैश लैंडिंग हो गई। इसरो के चंद्रयान 2 के मिशन ऑब्जेक्टिव में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का ऑब्जेक्टिव मीन्स कार्य अधूरा रह गया, जिसे पूरा करने के लिए इसरो द्वारा अलग अलग एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करके चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को कर दिया। अब इसरो को ऑर्बिटर की जरूरत नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर काम कर रहा है। उससे लैंडर को कम्युनिकेट करवा देंगे। उसकी जगह नया पेलोड प्रोपल्शन मॉड्यूल ले जाया गया है।
प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य कंपोनेंट शेप, जिसका कार्य पृथ्वी से आने वाली रोशनी को स्टडी करना, जिससे इसरो के भविष्य के एक्सोप्लैनेटरी मिशन के लिए काम में लिया जाएगा। इसकी लाइफ 3 to 6 मंथ है और वेट 2145 किलोग्राम है। इस बार भरपूर कोशिश की जाएगी कि गलती की कोई गुंजाइश न रहे और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करी जाए। इसके लिए लैंडर में कुछ इंप्रूवमेंट किए गए हैं। 4 थ्रस्टर उपयोग किए गए हैं। स्ट्रॉन्गर ल्यूग बनाई गई है। वेट 1749.86 किलोग्राम इंक्लूडिंग रोवर मिशन लाइफ सेम 1 यूनर डे। रोवर भी सेम मिशन लाइफ 1 यूनर डे, वेट 26 किलोग्राम। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक हो गई है। अब मुख्य पड़ाव मतलब सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा बताया गया कि 23 अगस्त 2023 को शाम 5:47 बजे सॉफ्ट लैंडिंग होने की उम्मीद है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा। लैंडर अपने सोलर पैनल खोलकर अपने एक्सपेरिमेंट करेगा। यह स्टेबल एक जगह रहकर चंद्रमा की सरफेस पर थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट करेगा, जिससे पता चलेगा कि थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर कैसा है चांद पर और साइज्मिक यानी भूकंप जैसी एक्टिविटी लैंडिंग जगह के पास कैसी है, एवं प्लाज्मा डेंसिटी और उसका वेरिएशन। रोवर अपने सोलर पैनल खोलकर अपने एक्सपेरिमेंट करेगा। यह मूवेबल है। इसके 6 व्हील रॉकर बोगी डिजाइन है। इसके पास कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर एवं ड्रिल। रोवर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जुटाएगा, जैसे चांद की मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें वाटर या आइस है या नहीं, और सबसे खास ज्यादातर थ्योरी कहती है कि चांद पृथ्वी का भाग है। इससे चांद के निर्माण के बारे में पता चलेगा। कम्युनिकेशन के लिए रोवर के डेटा एनालिसिस लैंडर को भेजेगा। लैंडर अपने खुद के डेटा बरोवर से प्राप्त डेटा एनालिसिस को उस इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। वह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कम्युनिकेट करवाने का प्रयास किया जाएगा। होते हैं इस प्रकार के जो रोकर बोगी मैकेनिज्म है, ये मोस्टली स्पेस एक्सप्लोरेशन में रोबोटिक व्हीकल्स के अंदर लगाए जाते हैं। सबसे पहला पेलोड जो है यहाँ पर APXS है। APXS का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। विशेष रूप से मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर पर APXS का उपयोग प्लेनेटरी सतहों पर पत्थरों, मिट्टियों और अन्य पदार्थों के मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का काम 2 अलग अलग तकनीकों से होता है, अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह यंत्र टारगेट पर अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई को एमिट करता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स की विभिन्न प्रकार की एक्सरे उत्पन्न होती है। ये एक्सरेज जो है इसको नापकर और विश्लेषण करके नमूनों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों की मौजूदगी और मात्रा का वैज्ञानिक पता लगाते हैं। इसके द्वारा एकत्रित की गई डेटा की इसरो के भविष्य के प्लान बहुत है। अभी का यह मिशन के आगे के मिशन के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। आगे के मिशन में गगनयान एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में ले जाएगा, वीनस पर अपना मिशन करना, खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा स्पेस स्टेशन बनना इत्यादि। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो व जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा रोवर पर मिलकर कार्य किया गया है। दोनों एजेंसी के द्वारा रोवर पर काफी मेहनत की गई है। भविष्य में इसरो व जाक्सा मिलकर कुछ स्पेस प्रोग्राम को अंजाम देने की भी कयास लगाई जा रही है।
इसरो के द्वारा किया जा रहा कार्य हर एक भारतवासी के लिए गर्व की बात है, वो भी बाकी अंतरिक्ष एजेंसी की तुलना में किफायती दाम पर रॉकेट लॉन्च करना। मुझे आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और सभी देशवासियों और इसरो को एडवांस में बधाई। मिलते हैं 23 अगस्त 2023 को शाम 5:47 बजे और फर्दर अपडेट। अपने पड़ोस में तो सबसे सस्ता रॉकेट लॉन्च होता है, देख लो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.